ये जब इनके मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंची थी कि एक महिला पे इतना अभद्र मतलब बांध दे, और वो तो बीजेपी के मन से उन्होंने, और बीजेपी का सांसद था वो, उसके किसी की आवाज नहीं निकली। जोगी जी कहते हैं मेरा प्रशासन ऐसा, मेरा प्रशासन करेगा क्या प्रशासन? कोई भी किसी का रोड रोक रहा है वहाँ पे, कैसे रोक सकते हो? एक दो सांसदों का कोई रोड रोक सकता है क्या? बताइए, अगर कोई रोकता हो सांसदों का रोड, अगर रोक रहा तुम वहाँ जाके लड़ो ना, जाके बिहार में लड़ो। अपने हाथों भाई वो कह देते ना कि अपने हाथ तो कुत्ता भी शेर बनता, वो वाला मामला हो गया उनके। बीजेपी वालों के जूते मार मार के भगा रहे, देखते ना वीडियो। अभी सम्राट चौधरी की गाड़ी पे लट्ठियां बजाई है दबा के बिहार के अंदर भी, वरना जनता ऐसी लात मारेगी नीतीश बाबू के बाहर आएंगे नहीं। पहले बात तो औरतों का, हिंदू औरतें जो पर्दे वाली होती है उनके क्यों पर्दा हटवा के तुम वोट डलवाते हो? क्यों उनका चेहरा देखते हो, आधार कार्ड चेक करते हो, उनका चेहरा चेक करते हो, कैमरे में दिखाते हो, तो जब तुम्हारी शर्म कहाँ डूब जाती है? आज तुम्हें वीडियो रिकॉर्ड देने में तुम्हें शर्म महसूस हो रही है कि हमारी माता बहनों के जो हम ऐसा नहीं दे सकते? अरे वहाँ के माता बहन हमारी नंगी होकर जा रही है वोट डालने। यहाँ तक कि बिहार के अंदर तो मैंने सुना है कि ट्रम्प की भी एक बोर्ड बनी हुई है, बनी आई नहीं खबर। अगर वो वोट चोर गद्दी चोर कर रहे हैं तो दिक्कत क्या है उसमें? तुम आगे बताओ हमने कौन सी चोरी करी है? बताओ, आप अगर एड्रेस भरते हो तो 0 नंबर का कमरा कभी देखा इलेक्शन कमीशन ने? तो सीधा आम जनता से जुड़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे जिस तरीके से राहुल गांधी के काफिले को रोका गया, जनता क्या सोचती है, क्या कहेंगे सर? आज राहुल गांधी रायबरेली जा रहे थे, उनके काफिले को रोकने की कोशिश की गई। कोई बात नहीं, जब राहुल गांधी के काफिले को रोका तो जो है तेज कौन सा प्रताप है वो, दिनेश प्रताप जब वे लेके जाएंगे यात्रा उनकी भी रोक दी जाएगी। लेकिन जिस तरीके से तस्वीरें निकल कर आ रही, वहाँ पे पोस्टरबाजी की गई, वहाँ पे राहुल गांधी से इतना डर क्यों रहे हैं हमें समझ नहीं आ रही है। क्यों उनकी यात्रा रोक रहे हो? उन्हें यात्रा करें, अगर वो वोट चोर गद्दी चोर कर रहे हैं तो दिक्कत क्या है उसमें? तुम आगे बताओ हमने कौन सी चोरी करी है? प्रधानमंत्री मोदी की मां का अपमान किया गया राहुल गांधी के मंच से। भाई मंच को छोड़ दो, मंच से तो ओवैसी के से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा देते, एक लड़की ने लगाए थे ना, तो उसको ओवैसी जिम्मेदार थोड़ी था, नहीं था ना, तो तुम कोई भी चढ़ के लगा दे। और यहाँ तो भरे मंच से, बीजेपी के मंच से ही राम क्या नाम था उसका, रमेश बिधूड़ी जैसे सोनिया की गाल जैसी सड़क बना रहे थे, जब कहाँ मर गए थे सब बीजेपी वाले? जब इनके मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंची थी कि एक महिला पे इतना अभद्र मतलब बांध दे, और वो तो बीजेपी के मन से उन्होंने, और बीजेपी का सांसद था वो, उसके किसी की आवाज नहीं निकली। दिनेश प्रताप मंत्री होके प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ये तो योगी जी की सरकार की फेलियर दिखाती है इससे। योगी जी कहते हैं मेरा प्रशासन ऐसा, मेरा प्रशासन करेगा क्या प्रशासन? कोई भी किसी का रोड रोक रहा है वहाँ पे, कैसे रोक सकते हो? एक दो सांसदों का कोई रोड रोक सकता है क्या? बताइए, अगर कोई रोकता हो सांसदों का रोड, अगर रोक रहा तुम वहाँ जाके लड़ो ना, जाके बिहार में लड़ो। अपने हाथों भाई वो कह देते ना कि अपने हाथ तो कुत्ता भी शेर बनता, वो वाला मामला हो गया उनके साथ में। तुम बिहार में जाके दिखा दोगे, वो तुम्हारा इलाज कर देंगे। तो ये तो बिहार में जिस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आई, बिहार बंद किया गया, जनता ने कमर कस ली है, और अब क्या इलेक्शन कमीशन की भी चूल हिली पड़ी है, चूल कहते हैं दीवारें। इलेक्शन कमीशन भी घबराया हुआ है आपके, जैसे इन्होंने इनके पर्दे, इन्हें लगे 6 महीने एक असेंबली का वो देने में, और हमारे अनुराग ठाकुर ने 6 दिन में दे दिया। ब्यूरो की जी, यहाँ भी रायबरेली में इतने वोट पड़े फर्जी, इतने वोट, उन्हें कैसे डाटा मिल गया? लेकिन चुनाव आयोग और इलेक्शन कमीशन तो तमाम लगातार ये कहता है कि निष्पक्ष है, किसी पार्टी के लिए काम नहीं कर रहे। कैसे मान लें? चुनाव से सबकी जो है ना आंखें चौकन्नी हो गई, कान चौकन्ने हो गए, आंख चौकन्नी होगी, क्योंकि ईवीएम और तुम्हारा कहते हैं वोट चोरी, एक ईवीएम की होती है और एक बैलेट की, वहाँ दोनों चोरी पकड़ी गई। और मैं तो भाई हाथ जोड़कर धन्यवाद करता हूँ कि वाकई में हमारे हिंदुस्तान के अंदर कानून अभी जिंदा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट जिंदा है, जिसने इसका संज्ञान लिया, और वहाँ पे हरियाणा के अंदर मेयर आम आदमी का बनाया, और ये जो चुनाव हुआ था 3 साल पहले सरपंच का, उस सरपंच को जो जीता हुआ तो उसे हारा हुआ घोषित करके और हारे हुए को जिताया, क्योंकि वहाँ उन्होंने ईवीएम मंगाया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वहाँ देखा गया तो वोट उसमें डली हुई थी इसके काम की। तो ये कहाँ से गड़बड़ी हुई? वोट चोरी होते हैं क्या? वोट चोरी होते हैं? चोरी होते हैं मैडम जी। अरे वोट चोरी का मतलब ये बता रहा हूँ मैं तुम्हें जो ये अरे तो हमको हम जनता ही तो हैं भैया, हम जनता ना है क्या? जनता ही है। कहाँ से आए हम लोग, ये बताइए? हम जनता ही तो हैं, जनता की आवाज है, चाहे चुनाव कहीं का भी हो, आवाज जनता को हर जगह की उठानी चाहिए हमेशा। अच्छा, आप एक इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि वोटर कार्ड के लिए घर का एड्रेस जरूरी नहीं है, उस पे क्या कहेंगे? घर का एड्रेस जरूरी नहीं है? तो पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, यहाँ तक कि बिहार के अंदर तो मैंने सुना है कि ट्रम्प की भी एक बोर्ड बनी हुई है, बनी आई नहीं खबर?
तो भैया कैसे बन गई? ऐसे तो सब बनवा लेंगे। कल ये भी आ जाएगा जेलस की वीडियो कहा मैं भी इंडिया का ही था। एक जना 4-4 वोट डाल देगा, एक जना 4-4 वोट डाल देगा तो एड्रेस नहीं होगा। तो 0 नंबर का कमरा देखा? देखो मैं इलेक्शन कमीशन से कहता हूँ, आप अगर एड्रेस भरते हो तो 0 नंबर का कमरा कभी देखा इलेक्शन कमीशन ने? घर नहीं होते उनके लिए 0 नंबर ही डालना पड़ेगा। तो भैया यहाँ जो फुटपाथों पर लेटे रहते हैं, जिनके नहीं होते उनके आधार कार्ड कैसे नहीं बनते? क्यों नहीं बनाते उनके? बिना कमरे वाले को आज तक बताओ किसका बनाओ? एड्रेस देगा नहीं देगा? अगर जो यहाँ भी बैठा हुआ एड्रेस देगा, मैं जमुना के यहाँ पटरी पर सोता हूँ तो उसका एड्रेस तो वैसे ही बन गया। मैं लाल किले के यहाँ सोता हूँ, एड्रेस तो बन जाता बिना एड्रेस में। 11 साल में आपने क्या जानकारी करी? जानकारी क्या करी आपने 11 साल में? ये जो आप कह रहे हैं कि जिनके घर नहीं होता, चुनाव आयोग कह रहे हैं कि जिनके घर नहीं होते उनको तो जब चुनाव आयोग अगर इस बात को कहते जिनके घर नहीं होता, वो सब प्रूफ तो करो। प्रूफ नहीं करेंगे ना उसका, बस दिखाएंगे। अब मैं जनता से कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने वोट डाला, जहाँ डाला उनको तो पता है, मगर वो अपने जो है ना आवाज उठाए कि हमारा वोट दिखाया जाए। हमने दिया, किसे दिया था? हमने वोट किसे दिया था, हमें ये पता चलना चाहिए। ये नहीं कि हमसे पूछेंगे तुमने वोट किसे दिया था, हम इनसे पूछेंगे वोट हमने किसे दिया, दिखाओ। अच्छा मुझे समझ नहीं आ रही, चुनाव आयोग डाटा क्यों नहीं दे रहा? अब कह रहे हैं कि हम डाटा नहीं दे सकते, वीडियो रिकॉर्डिंग दे सकते, किसी की माँ बहन की हम तस्वीर नहीं दिखा सकते। बताइए, किसी की माँ बहन की तस्वीर नहीं दिखा सकते तो भैया जब वोट डालने जाते हो तो कैमरे हटाओ वहाँ से। पर्दा क्यों उठवाते हो मुसलमान की औरतों का? हिंदू औरतें जो पर्दे वाली होती है उनका क्यों पर्दा हटवा के तुम वोट डलवाते हो? क्यों उनका चेहरा देखते हो, आधार कार्ड चेक करते हो, उनका चेहरा चेक करते हो, कैमरे में दिखाते हो? तो जब तुम्हारी शर्म कहाँ डूब जाती है? आज तुम्हें वीडियो रिकॉर्डिंग देने में तुम्हें शर्म महसूस हो रही है कि हमारी माता बहनों के जो हम ऐसा नहीं दे सकते? अरे वहाँ के माता बहन हमारी नंगी होकर जा रही है वोट डालने, सब कपड़ों में जाती हैं, तुम्हें क्या दिक्कत है देने में? तुम निष्पक्ष रहो ना, तुम धाक से वीडियो रिकॉर्डिंग दे दो उठाकर, क्या परेशानी है? आज रायबरेली की तस्वीरें नजर आई है, उस पे क्या कहेंगे? क्या भाजपा डरी हुई है? डरी हुई तो 2024 के चुनाव से पहले हो गई थी, और डर इनका झलक रहा था, और डर के मारे देखो इनकी सीटें भी कम होगी। 300 से 240 भागे नहीं। सरकार तो बना दी ना। अरे अच्छा सुनो, सरकार किसकी चल रही है इस टाइम? किसकी सरकार है? कैसे बीजेपी की? बता दो कैसे बीजेपी की है? गठबंधन सरकार है, और सब लगा रहे थे कि इंडिया गठबंधन में 26 दल बने। 26, अरे मोदी जी के में तो 38 दल जुड़े हुए हैं। उन्होंने एक जिसकी मतलब एक भी सीट निकली उसको दल में ले लिया। अच्छा, आप जिस तरीके से बिहार में चुनाव है, एनडीए में तमाम जो दल जुड़े हुए हैं उन पर लगातार सीट शेयरिंग को लेकर ये कहा जा रहा है कि असमंजस है। एनडीए का कुछ नहीं है। मैं कह रहा हूँ नीतीश बाबू अभी भी आप सुधर जाओ और मान जाओ, वरना ये तुम्हें जो आपकी बार अगर मुख्यमंत्री लिख ले तो भाई मुझे समझ लो ये मुख्यमंत्री आपका इसे बनाएंगे नहीं। बीजेपी इनका वही हाल करेगी जो सिंधे का महाराष्ट्र में करा है। कर दिया ना, पहले मुख्यमंत्री बनाया और अब उसे मुख्यमंत्री बना दिया, अपनी सीटें बढ़ा ली और उन पे ईडी सीबीआई बिठा दी उसके विधायकों पे। अब डर के हमारे क्या करना पड़ा सिंधे को, आज बेचारा उप मुख्यमंत्री है, आज नुखड़ा रहा है वहाँ पे। और यही हाल नीतीश जी का हो जाएगा अगर नीतीश जी आज नहीं समझे। अभी वक्त है उनके पास, समझ जाओ और अपनी जनता के बारे में सोच लो अभी भी, वरना जनता ऐसी लात मारेगी नीतीश बाबू आपके बार आएंगे नहीं। पहले बात तो सन्यासी ले लेंगे। जी कह रहे हैं कि इस बार अगर कांग्रेस और आरजेडी के तमाम नेता आते तो बहिष्कार करिए आप लोग। किसका? से कह रहे हैं, महिलाओं से कह रहे कि मेरी देखते नहीं आप बीजेपी वालों के जूते मार मार के भगा रहे, देखते ना वीडियो। अभी सम्राट चौधरी की गाड़ी पे लट्ठियां बजाई है दबा के बिहार के अंदर। भावुक अपील कर रहे हैं ना। अरे मोदी तो पिछले 10, 15, 11 साल भावुक होकर बात कर रहे हैं बे। उन्होंने उनका डायलॉग नहीं सुना, उन्होंने कहा था अरे हम तो फकीर हैं, झोला ढाएंगे चल देंगे, और हर बार चल देते हैं। या पूरे इस टाइम हिंदुस्तान के अंदर आपदा आ रही है, परिवार तो है ही नहीं, 140 करोड़ जनता उनका परिवार। कहाँ परिवार को छोड़कर विदेश भागे फिर रहे हैं। तुम्हें कम से कम तुम रूस में आकर मिलने जाओ, रूस से सबक ले लो। जिस टाइम यूक्रेन ने हमला करा था भारत का दौरा कैंसिल कर दिया था उसने।